अब ग्रूमिंग का जो वर्ड है ना, इट मीन्स सेल्फ मेंटेनेंस। जी। अब सेल्फ मेंटेनेंस में ना मुनीर भाई कुछ चीज़ें आ जाती हैं बड़ी मासरत के साथ। यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखा है, चले जो अनपढ़ है, जिसके पास ना, उसको इल्म तो नहीं समझ ही है, नहीं है ना। जिसके पास समझ नहीं है, उसकी तो समझ आती है, बट जिसने पढ़ा हुआ है, जो एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उसको किसने मना किया हुआ है कि भाई अपने मुंह की सफाई ना करे। मासरत के साथ आई लव कराची, पीपल देयर आर वेरी लविंग एंड वेरी हॉस्पिटेबल, लेकिन हर दूसरे बंदे ने मुंह में गुटखा मावा छालिया डाला हुआ है कि हम ना अपने बच्चों की ग्रूमिंग नहीं कर सके। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सके कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या है। थोड़ा हाइजीन पे बात करूंगा, ठीक है। आजकल तो वेदर थोड़ा मज़ेदार है, अभी इस वक्त तो बल्कि इंजॉय वाला वेदर चल रहा है। तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और सर्दियाँ होंगी, तो इसके अंदर से किस तरह एक्सट्रीम विंटर में और एक्सट्रीम समर में किस तरह से मैनेज करते हैं? एक्सट्रीम विंटर में डेफिनेटली इस ड्रेस में आपको आपने ठंड आपने लगेगी। ना मिलियन डॉलर का क्वेश्चन किया है, और ये इस पे ना मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पे भी थोड़ी सी आपने ये स्टेटमेंट नहीं दी सर, रोशनी डालें। हाइजीन का बड़ा मसला है सर, बड़ा मसला है इस वक्त। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। क्राउड में खड़ा नहीं हुआ जाता। लिटरली हाँ, आपने एक बड़ी मतलब बिटर रियलिटी बताई हाँ। है। देखें, प्रॉब्लम ये हुआ है मुनीर भाई कि हम ना अपने बच्चों की ग्रूमिंग नहीं कर सके। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सके कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये एक बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। और बड़ी माजरत के साथ, ऑन अ वेरी प्रैग्मेटिक नोट, जो गाइड करने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, वो खुद खुद इस अनगाइडेड हैं चीज़ पे शिकार है। इस चीज़ के रिलेटेड। देखें, जो ग्रूमिंग है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रूमिंग होती क्या है। आपका ये स्टूडियो है, आप इसकी मेंटेनेंस करते हैं। बिल्कुल। आप दुनिया की महंगी गाड़ी ले आएँ, बाहर आप रोल्स रॉयस ले आएँ, बेंटले ले आएँ, आप BMW, मेरी फेवरेट रेंज रोवर ले आएँ। अगर दुनिया की कीमती तरीन गाड़ी हो और आप बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आएँ और 1 महीने तक आप उसको बाहर खुली फ़िज़ा में पड़ा रहने दें, तो 1 महीने के बाद उस पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई ट्रू। होगी और आपका बैठने को दिल नहीं करेगा। आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। ये जो रब की ज़ात ने हमें जिस्म अता किया है, जो वजूद इंसानी है, ये रब की ज़ात कहती है कि आपने इसकी मेंटल मेंटेनेंस भी करनी है, आपने मेंटल गार्बेज को भी ठीक करना है, आपने इसके कॉग्निटिव लैंडस्केप पे भी काम करना है, आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काम करना है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा डोमेन है। फिर आपकी पर्सनैलिटी का एक तीसरा डोमेन है स्पिरिचुअल डोमेन, के अल्लाह ये कहता है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करो, स्पिरिट पे काम करो, अपनी ज़िंदगी में ज़हनी कल्बी सुकून चाहिए तो इस पे काम करो। फिर आपकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है फिज़िकल डोमेन, कि आप दिखते कैसे हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो आपकी पर्सनैलिटी की ऑर्नामेंटल वैल्यू है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि आपकी जो सीएम है मरियम नवाज़, वो अपनी ऑर्नामेंटल वैल्यू पे कितना काम कर रही है। दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो बोटॉक्स करवाती हैं, फिलर्स करवाती हैं, वो अपनी खूबसूरती और अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे कितना काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप बिग प्लेयर्स हैं, अगर आपने बड़े कैनवस पे प्ले करना है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के एक एक एक्सपेक्ट पे फोकस करना होगा। बिल्कुल। अब ग्रूमिंग का जो वर्ड है ना, इट मीन्स सेल्फ मेंटेनेंस। जी। अब सेल्फ मेंटेनेंस में ना मुनीर भाई कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सेल्फ मेंटेनेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओरल हाइजीन, कि आप अपने मुंह की सफाई कितनी करते हैं। बड़ी मासरत के साथ, यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखा है, चले जो अनपढ़ है, जिसके पास ना, उसको इल्म तो नहीं समझ ही है, नहीं है ना। जिसके पास समझ नहीं है, उसकी तो समझ आती है कि रब ने भी कह दिया कि पढ़ा लिखा और जाहिल एक बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल। बट जिसने पढ़ा हुआ है, जो एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उसको किसने मना किया हुआ है कि भाई अपने मुंह की सफाई ना करे। आप देखेंगे लिबास पहना हुआ है, लेकिन यकीन माने कि जैसे ही मुंह खोलते हैं तो एक नई दुनिया आश्कार होती है। मैं आई बिन कराची सो मेनी टाइम्स, वहाँ पे ASF और इनके रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए, स्टेट बैंक की ट्रेनिंग के लिए मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे तो बुरे हालात हैं। माजरत के साथ आई लव कराची, पीपल देयर आर वेरी लविंग एंड वेरी हॉस्पिटेबल, लेकिन हर दूसरे बंदे ने मुंह में गुटखा मावा छालिया डाला हुआ है, सड़कों पे आप थूक फेंक रहे हैं। आई मीन इट्स सो आई मीन डिस्गस्टिंग ना। तो उसमें ये है कि ओरल हाइजीन है भाई, इसमें क्या आपका जाता है। अगर आप ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश कर लें, आप फ्लॉसिंग कर लें, अगर आप रात डिनर करने के बाद आप ब्रशिंग कर लें, इसमें क्या जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इतना येलो प्लेग जमा हुआ होता है, भाई वाई डोंट यू विजिट अ डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटल स्केलिंग करवा लें, आपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, आप किसी से मिल रहे हैं, मुंह में कोई मिंट रख लें, आप कोई कार्डिमम इलायची रख लें, ताकि आप जब दूसरों से मिलें तो आपके ब्रेथ से महक आए, आप सर, खुद दूसरों भी को अच्छा
अच्छा फील लगता है। करवाए। यस, सबसे पहले तो खुद को अच्छा लगना चाहिए बट ना। प्रॉब्लम ये है ना, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको पता ही नहीं है कि ये दूसरों का जीना वो किस तरह हराम करता है कि जब वो आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ओरल हाइजीन के बाद आपकी फिजिकल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन में आपकी हेयर केयर है। यू हैव सीन सो मैनी पीपल स्पेशली मैन के नाक के बाल नज़र आ रहे हैं, भाई इतना वो बुरा लगता है। आपके ईयर लोब्स हैं, ईयर लोब्स पे बाल नज़र आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि प्रॉपर कटिंग नहीं है। अगर आपने अब देखे ना कितना प्यारा आपने इस हद को मेंटेन किया हुआ है, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फॉर्मल मीटिंग्स में अपस्किल लेवल अपनी प्रेजेंस देते हैं तो हाथ नहीं बना हुआ। या मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आई मेट अ पर्सन हु इज़ PR पर्सन, मतलब वो लोगों को मिलाता है, पब्लिक रिलेशंस पे काम करता है। तो मैंने उसको देखा कि उसकी माउथ टचेस का इतना बुरा हाल था कि अपर लिप जो है वो फुल कवर हुआ था और मुंह में मूछें गिर रही थी। मतलब आप अपनी हेयर केयर को मेंटेन करते हुए, आपने अगर दाढ़ी रखी है नीट एंड क्लीन रखें, आपने अगर हाथ रखा हुआ है उसको प्रॉपर मेंटेन करें, अगर आप माउथ टचेस रखते हैं तो वो प्रॉपर ट्रिम करें आप उसको। फिर अगर आप क्लीन शेव करते हैं तो क्लीन शेव करें, इट्स अप टू यू। फिर इसमें आपकी नेल केयर आ जाती है। नेल केयर में फीमेल्स से मैं कहूँगा कि भाई फॉर गॉड सेक अगर आपने नेल रखे हुए हैं तो प्रॉपर मैनीकेयर करवाएं, पेडीकेयर करवाएं। हाथों की दुनिया अलग है, पाँव की दुनिया अलग है। हाथों की दुनिया फिर भी ठीक नज़र आती है, लेकिन जब नीचे पाँव पे अगर नज़र पड़ जाए तो यू कांट इमेजिन कि वो कितनी आधा किलो मैल नज़र आती है। अभी इवन लड़कों में मैंने देखा इतने इतने लंबे नाखून, खास तौर वो पे ये अंगूठों के और ये यार छोटी वो उंगली तो के। अब आजकल एक फैशन। ट्रेंड है ना, फैशन है। ये जो जेन सी अल्फा जनरेशन में कुछ लौंडे लपाड़े हैं कि वो देखा देखी, आई मीन एक तीसरा तबका भी आ गया है ना, कि जो औरतों की तरह फैशन करता है, कान में बाली डाल ली, पोनी कर ली, लंबे लंबे नाखून रख लिए। और अगर हम जर्नली बात करें तो आप जब जुम्मा पढ़ने जाती हैं तो आपने देखा होगा कि लट्ठे का सूट पहने हैं, कॉटन का सूट पहने हैं, वज़ू बनाया हुआ है, गीले पाँव के साथ आप मस्जिद में आ रहे हैं, और जैसे ही आप नमाज़ पढ़ते हुए रुकू में देखते हैं तो पाँव के नाखून इतने गंदे होते हैं कि कराहत महसूस हो रही होती है। सो नेल केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेयर केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुनीर भाई, जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो मर्द हजरात समझते हैं कि नहीं यार ये औरतों के काम है। ये भाई औरतों के काम नहीं है। अल्लाह ने आपको भी स्किन दी है, इसको भी केयर चाहिए। द कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर देयर इज अ डायरेक्ट सन एक्सपोजर, यूवी रेस हैं, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन। और इसमें आप कोई सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। मट्टी है, यस हम तो हर वक्त वेरी मर्द तो ट्रू। और बल्कि लाहौर ज्यादा में तो जो एक्सपोज्ड हैं। स्मोक का एलिमेंट है, जो पोल्यूशन है, इस माहौल में तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन केयर है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। बिल्कुल ये औरतों के काम नहीं है, ये मर्दों को भी करने चाहिए। फिर इसमें आपकी आई मीन ये ईयर केयर है, लोगों के कानों में वैक्स नज़र आ रही होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से ग्रूम करते हैं, आप ख़ुद भी लाइट फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब आप दूसरों से मिलते हैं, दूसरों को आप अच्छा फील करवाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को इस पे कोच करने की ज़रूरत है। और स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स में टीचर्स ये काम कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स को ख़ुद पहले इन चीज़ों पे काम करना होगा।